हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज फिर दोबारा आपका 10+1 एनसीईआरटी सिलेबस चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट में आपका स्वागत है। आज फिर हम अपने लेक्चर सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस को आज डिस्कस करने वाले हैं। एप्लीकेशन और डायमेंशन एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देखकर बैठिए, जिसमें हमने कुछ डेफिनेशन डिस्कस की हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, यूनिट क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट के साथ क्या रिलेशन है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, डिराइव्ड किसको कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस की क्या डेफिनेशन है, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, प्रिंसिपल होमोजेनिटी क्या होता है, और कुछ हमने 20-25 के आसपास डायमेंशन फार्मूले लिखे हैं। सारे डायमेंशन फार्मूले भी खत्म नहीं हुए हैं, जितने लिखे हैं उनके बेसिस के ऊपर ही हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस करा के दिखा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में 3 एप्लीकेशंस होती हैं। जो पहली एप्लीकेशन है हम ले रहे हैं आज, टू चेक द करेक्टनेस। दूसरी होती है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर। तीसरी होती है टू ड्राइव रिलेशन बिटवीन द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज। तो आज फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स लिए जाएं। कुछ एनसीईआरटी बुक्स से हैं, कुछ सेल्फ मेड हैं, कुछ कंसेप्ट बेस्ड हैं। वेरी सिंपल कंसेप्ट से स्टार्ट होके एज प्रीवियस लेक्चर की तरह मॉडरेट और टफ की ओर चलेंगे। सबसे पहले हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने किसी गिवन रिलेशन गिवन है v इक्वल टू यू प्लस 80, हमने लोअर क्लासेस 9th-10th में पढ़ा है। v इक्वल टू यू माइनस 80। अब बच्चे कहेंगे कि ये सर ये तो गलत है, हमने तो प्लस वाला पढ़ा है, यहाँ माइनस वाला कैसे लिखा हुआ है, क्या ये करेक्ट है कि नहीं है। मुझे पता है ये करेक्ट है, कैसे करेक्ट है वो हम आगे करने वाले हैं। हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन लगाना है, हमने v का फॉर्मूला चेक करना है, u का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है और at का लिखना है, एक्सेलरेशन टू टाइम का। अगर तीनों का आंसर सेम आ गया तो गिवन फॉर्मूला करेक्ट है। यहाँ भी ऐसे करेंगे, v u at प्लस और माइनस साइन के बारे में ये डायमेंशन एनालिसिस हमें दोनों ही केस में सही आंसर बताती है कि चाहे प्लस हो या माइनस हो। यही इस डायमेंशन एनालिसिस की ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है, कि बीच में प्लस आना है तो भी ठीक है, माइनस आना है तो भी ठीक है। ये प्लस और माइनस साइन के बारे में एग्जैक्ट नहीं बताती। ये इसकी लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। जैसे एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो, कोई स्टूडेंट के सर एस इक्वल यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले से चेक करें क्या करेक्ट आएगा आंसर। अगर सबकी डायमेंशन सेम होगी तो ये भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर 2as कर दें, इसको चेक करो तो आंसर उसमें सही आएगा। तो हमने करना कैसे है, देखो हम एक फॉर्मूला लेके हम ट्राई करें। v इक्वल यू प्लस ए टी, हमने लेफ्ट हैंड साइड में v देखना है, v इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेलोसिटी m0 l1 t minus 1। दे डायमेंशन फॉर्मूला में लेक्चर नंबर 2 के अंदर करवा दिया गया है, आप पुराने लेक्चर्स को देख के बैठना है। u इनिशियल वेलोसिटी, अगर आपको पहले से भी आते हैं तो रिवाइज करके बैठे। इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी, m0 l1 t minus 1 आ जाएगा। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, तो m0 l1 t minus 2 होगा, t का टाइम होगा। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म को, ये तीनों टर्म अलग अलग सॉल्व होंगी, at अलग सॉल्व होगा, v अलग सॉल्व होगा, u अलग सॉल्व होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है अगर तीनों का आंसर सेम आ गया, देखो हमने एक्सेलरेशन टू t का देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं m0 l1 t minus 2, यहाँ t पावर 1 है तो ये t पावर माइनस 1 रह जाएगा। अब ध्यान से देखें तो हमारा आंसर, जो आंसर v का आ रहा है वही u का आ रहा है, वही at का आ रहा है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। कंटेंट की और चलिए, कंटेंट ऑफ द सिलेबस, ठीक है, और कंसेप्ट जिससे क्लियर होते हैं वहां पढ़ लो। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप सारी स्लाइड्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करके आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। फिर हम एनसीईआरटी की सॉल्व आंसर एक्सरसाइज लेंगे। पहले हम जनरल न्यूमेरिकल्स लेंगे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, अब सेम फॉर्मूला ले रहे हैं v इक्वल टू यू माइनस ए टी, फिर वैसे ही करेंगे लेफ्ट हैंड साइड v फाइनल। अब साथ साथ लिखेंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे। डायमेंशन फार्मूला आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाना चाहिए, वैसे ये न्यूमेरिकल करने से और ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो जाता है। ये जो वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क डन है,
ये 4-5 फॉर्मूले आपको याद हो जाएं तो हमारा आगे प्रॉपर सॉल्व होना शुरू हो जाता है। 80 को अलग करना है, एसोलेशन सेम जो प्रीवियस न्यूमेरिकल है वो सेम ही है, तो बस उसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो यही बताना हमने। ये एसोलेशन -2 हो गया, ये t⁻1 हो गया, तो सॉल्व करेंगे m0 L1 t-1। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ये भी वेलोसिटी होती है, ये भी वेलोसिटी होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ, तो लर्न थ्योरी थ्रू न्यूमेरिकल्स इज द न्यू मोटो फॉर फिजिक्स नाउ। ये सारी थ्योरी समझ लो, सारी डेरिवेशन कर ली, याद कर लिया, क्रैम कर लिया, लर्न कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब उन अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर। न्यूमेरिकल में अप्लाई करते करते अगर हमारा कंसेप्ट फंसता है, हमसे नहीं समझ आ रहा है, हमें कॉपी खोलनी पड़ती है, वापस रिवाइज करना पड़ता है अपने लेक्चर्स को, इसका मतलब हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उसका बेस्ट मेथड क्या है, जैसे हम लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 और 2 को सुन लो, नोटबुक में लिख लो, उसकी एक शॉर्ट समरी बना लो आधे पेज की, कि सर ने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए इस टीचर ने, तो उसका ही लेक्चर नंबर 3 जब देखना है तो 1 और 2 की शॉर्ट समरी सामने रख के बैठ जाओ, तभी उसके न्यूमेरिकल निकलेंगे, दिमाग में भी बैठ जाए, वो समरी दिमाग में भी बन जाए। जरूरी नहीं कॉपी पेन से सामने लिखी होनी चाहिए, एकदम हम अपनी मेमोरी में रिकॉल करें तो हमें फॉर्मूला याद आ जाए। नहीं आता तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, बार बार राइट करके लिखें। देखो यही मैं नोट लिख रहा हूँ, नोट क्या मतलब, खास बात क्या थी इसमें, खास बात थी ये माइनस फार्मूले से भी आंसर सही दे रहे हैं। द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यही है, यही डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है। न्यूमेरिकल के साथ साथ बता रहे हैं, क्वेश्चन बता के नहीं कर रहे, डायमेंशनल एनालिसिस की बहुत सारी और लिमिटेशन है। एक जो अभी हमारे साथ सामने आई हमने वो लिख रहे हैं, इट डज नॉट टेल अस अबाउट द साइन, साइन समझ गए, प्लस और माइनस बिटवीन द टू फिजिकल क्वांटिटीज, उनके अंदर प्लस है या माइनस है, दोनों केस में ये आंसर सेम ही देगा। ठीक है जी, अब थर्ड न्यूमेरिकल करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स करते चलो, वेरी इजी है सर, जो इजी है उसी में गलती ज़्यादा होती है, जो टफ होते हैं बहुत सारे बच्चों ने उसकी बहुत प्रैक्टिस की होती है, जो इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं वो रीड कर लेते हैं, रीड करने से फंस जाते हैं। इजी न्यूमेरिकल हो या टफ न्यूमेरिकल हो, दोनों ही न्यूमेरिकल्स को, वैसे तो कोई टफ होता ही नहीं, वर्ड ही नहीं, टफ उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हों, कंसेप्ट ज़्यादा लगे हों, मल्टीपल कंसेप्ट लगे हों। ठीक है, तो ये मतलब होता है उसका। कोई टफ और मॉडरेट मतलब होता है कि एक सिंगल कंसेप्ट न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड, तो सिंपल हो गए। मॉडर्न में कंसेप्ट भी हो गया, साथ में न्यूमेरिकल भी लग गया, कैलकुलेशंस भी आ गई ज़्यादा, ये मॉडरेट हो गया। टफ में एक या एक से भी दो कंसेप्ट लग गए, 2-3 कंसेप्ट लग गए, और कैलकुलेशन पार्ट भी आ गया, ग्राफिकल पार्ट भी आ गया, उसमें कोई एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स भी आ गई, उसको हम थोड़ा सा टफ कह लो, या जेई मेन कह लो, एडवांस कह लो, एम्स कह लो, नीट का फाइनल कह लो, ऐसे कुछ कुछ न्यूमेरिकल वहाँ देखने को आपको नीट में मिलेंगे, जेई मेन और जेई एडवांस में तो मिलते ही रहते हैं दोनों केसेस में। तो स्टार्ट सबका एनसीईआरटी है, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं करी तो कुछ भी कर लो, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिख लूँ, चाहे इसको इनिशियल वेलोसिटी लिख लूँ, ओके लेट इट बी इनिशियल वेलोसिटी। यूटी हम सीधा लिख रहे हैं कि एक ही स्टेप में आंसर लिख रहे हैं, एस वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, जनरली जो सिंबल यू का है वो इनिशियल वेलोसिटी का है। अगर डायमेंशन फॉर्मूले लिखते हुए हमने यू इनिशियल नहीं वर्ड लिखा, वेलोसिटी इनटू टाइम भी लिखते चल जाएगा, तो कोशिश करो कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ये वेलोसिटी हो गई, ये टाइम हो गया, देखो टाइम +1 और -1 कैंसिल हो गया, इजी न्यूमेरिकल है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, 1/2 AT²। तो 1/2 की डायमेंशन होती नहीं, AT², ए इज एक्सेलरेशन, सीधा लिखो आंसर, m0 L1 t-2, प्रैक्टिस होना चाहिए, t का स्क्वायर टाइम स्क्वायर, तो आंसर बन गया m0 L1 t0। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है,
कि अगर किसी फॉर्मूले में 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस, 2, 3, 4 कितने आगे स्टेप्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके बीच में प्लस और माइनस साइन है, तो क्या गिवन रिलेशन अगर ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी चाहे लेफ्ट पे चाहे राइट पे, अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है तो ये गिवन रिलेशन करेक्ट है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट था वी स्क्वायर माइन यू स्क्वायर इक्वल टू एस। इसको भी ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वी स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर। थोड़ा थोड़ा अब आप स्पीड को एनहांस करो, जो आपको डायमेंशन फॉर्मूले याद हो गए, आप मेरिकल करने में थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। m0 L2 समझ आ रहा है जी, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, 2 को -1 से किया। राइट हैंड साइड में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर अकेला वेलोसिटी करी जाओगे तो भी आंसर आ जाना है। एक कंसेप्ट टीचर को समझ आ रहा है कि इसको पूरी डेरिवेशन का मतलब भी पता है। V फॉर फाइनल, U फॉर इनिशियल, A फॉर एक्सेलरेशन, S फॉर डिस्टेंस। तो m0 वेलोसिटी कोई भी हो, इनिशियल हो या फाइनल हो, आंसर कम्स आउट टू बी सेम। तो हर लेक्चर की तरह फिर दोबारा बोल रहे हैं, पेशेंस रखनी है, 2 छोड़ देना है, जल्दी नहीं करनी, दिमाग के अंदर घोड़े नहीं दौड़ाने, स्पीड बढ़ानी है। करेक्टनेस एंड स्पीड, ये दोनों पैरामीटर न्यूमेरिकल्स के अंदर धीरे धीरे आएंगे। पहले आपको न्यूमेरिकल करने में टाइम लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, 3-4 बार कर लोगे उस न्यूमेरिकल को, उसका टाइम ड्यूरेशन घटता जाएगा। टाइम ड्यूरेशन भी घटाना है और एक्यूरेसी को भी बढ़ाना है। ये ना कि फास्ट करने में कहीं मिस्टेक हो जाए, नहीं। देखो हुई मिस्टेक हमसे कोई, एक्सेलरेशन क्या है m0 L1 t - 2, डिस्टेंस क्या है L, देखो मिस्टेक होगी, L1 और L1 कितना होता है 2, t कितना होता है -2, जरा ध्यान डिवर्ट हुआ, मिस्टेक होने के चांसेस है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, द गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट। अब अगली एक और टाइप देखते हैं, ये एक सिंपल टाइप थी, ठीक है। ये थी कि आपको गिवन फॉर्मूला गिवन है, जिसके पैरामीटर बहुत सारे आसान हैं, लेफ्ट और राइट के फॉर्मूले लिखो। आगे इस तरह के न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं जिनमें थोड़ा सोचना पड़ जाए। इन दिस रिलेशन एस nth, ये फॉर्मूला है u प्लस a/2 2n-1। चेक द करेक्टनेस, चेक करो कि ये ठीक है, चेक द करेक्टनेस ऑफ। तो मेरे साथ साथ जैसे जैसे वीडियो देखते जाओ, कॉपी पेन लेके बैठो, तो मैं स्लो स्पीड में लिख रहा हूँ। अब कॉपी पे एक ऑफलाइन मोड के अंदर ऑनलाइन टीचिंग को ऑफलाइन टीचिंग समझते हुए मेरे साथ साथ लिखें। 2-4 दिन ऐसे पढ़ोगे, आपको आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, बाकी बच्चे आपकी मर्जी है। एस एनथ का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अगर बॉडी लगातार चल रही है, एस एनथ का मतलब समझ लो जरा। एस एनथ का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल इन ए पर्टिकुलर 1 सेकेंड। बॉडी लगातार चल रही थी, 9 सेकंड चली 90 मीटर, 10 सेकंड चली 100 मीटर, तो 10वें सेकंड में कितनी चली, 10 सेकंड में कितना हो गया 100 माइनस। ये देखो, अगर बॉडी 9 सेकंड लगातार चलती है, मान लो उसे 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर 10 मीटर चले स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पोजीशन जैसे पहले थी, मान लो वो 100 मीटर ट्रेवल करती है। अब एस टेंथ कितना हो गया, एस टेंथ कितना हो गया, 10th सेकंड में कितना हो गया 100 माइनस 90, 10 हो गया, ठीक है। ये एस है तो डिस्टेंस ही है, लेकिन ट्रेवल इन 1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये एस nth हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन द n सेकंड मींस 1 सेकेंड है। बेसिकली ये वेलोसिटी है, तो ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। डिस्टेंस ओवर टाइम है, ये वेलोसिटी है m0 L1 t0 डिवाइड बाय t। तो वेलोसिटी सीधा लिख लो m0 L1 t -1। अब u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, n क्या है यहाँ इस इक्वेशन के अंदर, n इज नंबर ऑफ सेकंड। मैं सब तरह की टाइप्स के एक एक दो न्यूमेरिकल करा के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ।
अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो न्यूमेरिकल्स की बहुत सारी वैरायटी बनती है, इसलिए न्यूमेरिकल का स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है, एंड पॉइंट भी नहीं है। इन्फिनिटी स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक ऐसे बोलते हैं फिजिक्स टीचर में हम कि इसकी रेंज बहुत है, लेकिन कंसेप्ट जिसका स्ट्रॉन्ग है उसकी सारी रेंज चलती है, सारी रेंज में उसका दिमाग चलेगा, घबराओ नहीं। ठीक है, तो बेसिक से मॉडरेट की तरफ चल रहे हैं। आगे देखते हैं a/2 2n-1, ये क्या चीज़ है? 2 को छोड़ो, 2n-1 नंबर ऑफ सेकंड ही होंगे, मान लो 10 सेकंड है, 2 × 10-1 20-1 कितने हो गए? 19। तो ये सारा टाइम है, सारा ही टाइम है, ये एसेलेशन है। तो ये फॉर्मूला बना एसेलेशन। समझना होता है न्यूमेरिकल को, भागना नहीं होता, दिमाग जल्दी नहीं लगाना है। कंसेप्ट पहले जब तक दिमाग में बैठता नहीं, न्यूमेरिकल की क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं होती, न्यूमेरिकल्स को आगे प्रोसीड नहीं करते। जल्दी से ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर लेते सोल्व करना, दिमाग में पहले बिठाओ कंसेप्ट क्या था, इसमें क्या गिवन है और हमें क्या करना है। इसका भी देखो सेम आंसर, इसका भी सेम। तो देखते हैं ये, इसमें वापस चलते हैं। ये भी देखो, जो एस है ना, तो हमें लग रहा था शायद ये डिस्टेंस है, बेसिकली ये वेलोसिटी निकला। वेलोसिटी इक्वल टू वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम इज आल्सो वेलोसिटी। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो गिवन फॉर्मूला इज करेक्ट, द गिवन फॉर्मूला इज, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हमने लगाया ही है। करेक्टनेस किसके हिसाब से है? अकॉर्डिंग टू ये शॉर्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डिमेंशन, ऐसे मैंने सिंबल लिख लिया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस हमें किस तरह के न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता है? इन द गिवन रिलेशन, अभी फर्स्ट टाइप डिस्कस कर रहे हैं, p प्लस a/v², v माइनस b, सबने गैस इक्वेशन पढ़ रखी है, PV इज इक्वल टू RT, वैन डर वाल इक्वेशन। हमने डिटेल में थ्योरी में नहीं जा रहे आर्टिकल की। हमारा क्वेश्चन पता है क्या है? ये एक इक्वेशन है, इसमें P स्टैंड्स फॉर प्रेशर है। न्यूमेरिकल के अंदर अगर थ्योरी हमारे दिमाग में आ जाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ जाए तो हमसे इसके अंदर जो जो पैरामीटर हैं वो दिमाग में क्लियर आ जाने चाहिए कि क्या है वॉल्यूम, कम से कम हम फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज कर सके। ए एंड बी ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। जनरली तो न्यूमेरिकल्स के अंदर एग्जामिनर दे देता है ये सारा कुछ। टी कोई बच्चा टाइम समझ लेगा, यहाँ टेम्परेचर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड डायमेंशनल फार्मूला एंड SI यूनिट ऑफ A एंड B। तो डायमेंशन एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल तो यही है। क्या इसको कैसे सॉल्व करोगे? एक तो ये तरीका है, P को इससे मल्टीप्लाई करो, P को इससे करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे करो, 4 टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगी। फिर राइट हैंड साइड में R × T का आंसर निकालो, फिर एक एक टर्म को RT के बराबर प्रूव करो, तो फॉर्मूला करेक्ट है। और हमने तो करेक्टनेस नहीं चेक करनी, ये करेक्टनेस नहीं है। इसमें जो पैरामीटर ऐड किए गए हैं A और B, इनका डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है। तो इसमें बड़ा इजी कंसेप्ट फिजिक्स है, लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड। तो प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड हो सकता है, मास के अंदर मास ऐड हो सकता है, मास के अंदर लेंथ ऐड हो सकता है। 3 मीटर क्लोथ प्लस 3 मीटर क्लोथ प्लस 3 किलो लड्डू, ऐसा कुछ लिखा जाता है कभी? 3 मीटर क्लोथ प्लस 5 मीटर क्लोथ कितना हो गया? 8 मीटर। लाइक फिजिकल क्वांटिटीज, ये बेसिक प्रिंसिपल है। लाइक फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, चाहे उनको ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो। इसका मतलब है कि इस टर्म को, सारी टर्म को हम क्या मानेंगे? Therefore, A/V² शुड रिप्रेजेंट प्रेशर। ये टर्म इसके बराबर होनी चाहिए, और जो B है ये कांस्टेंट है, वो इसके बराबर होना चाहिए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, समझ आ जाएगी धीरे धीरे। वॉल्यूम क्या होता है? L/Q। तो सीधा पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, m0 L3 T0। स्ट्रेस लेके बैठ जाएंगे, ये न्यूमेरिकल मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होना, फिर तो होगा ही नहीं कभी। प्रेशर क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। वॉल्यूम क्या होता है? L/Q। तो साथ में क्या हो गया? स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग, एक आंसर आ रहा है, दोबारा से देखो,
फोर्स बटा एरिया इंटू एल क्यूब। अगर आपको ना याद आए तो आप स्टेप लिख लो, फोर्स ओवर एरिया इंटू एल क्यूब का L6 हो गया। फोर्स का क्या होता है M1 L1। अगर किसी बड़ी क्वांटिटी को छोटी क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लो, जिसके फॉर्मूले आपको याद हैं। अगर आपको प्रेशर का फॉर्मूला सीधा याद है सीधा लगाओ, नहीं याद तो जो मैं स्टेप कर रहा हूँ ये कर लो। M1 L कितना हो गया देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं आपस में। M1 L-1 T-2, तो मुझे वैसे ही पता था ये प्रेशर होता है, और मैंने स्टेप सॉल्व किए L6। तो क्या फॉर्मूला बना, M1 L कितना हो गया -1 N6। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं, ये हो गया हमारा 5, ये हो गया -2। ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ओके जी, हमारे पास जो आ गया हमने लिख दिया। वापस चलते हैं जरा। बी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे यूनिट कौन सा होता है, मीटर क्यूब। अब देखते हैं ए क्या बना रहा है, ए SI यूनिट ऑफ ए। लेट अस सी क्या बनता है। ए हमारे पास आया है PV²। पी क्या था, प्रेशर का यूनिट क्या होता है पास्कल। वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, और ऊपर 6, तो ये पास्कल हो गया, ये मीटर का 6 हो गया। ठीक है, ना समझ आए तो ये यहाँ से रह लो, मास किलोग्राम पावर 1, लेंथ मीटर पावर 5, सेकेंड -2। इसको भी सॉल्व करोगे तो भी ये आंसर यही देगा। ठीक है, तो करके भी दिखा सकते हैं, देखना है तो जो देख लो। प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, फोर्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ओवर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया, किलोग्राम 1 मीटर -1 सेकेंड -2। किसका आंसर है ये, प्रेशर का। अभी दूसरा कौन बचा है, वॉल्यूम स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, इसका स्क्वायर। L क्या होता है मीटर क्यूब, इसका स्क्वायर मीटर पावर 6। जनरली डायमेंशन फॉर्मूला पूछते हैं, अगर नीट का क्वेश्चन है, जेई मेन का है, ठीक है, कोई केवी पाई है, आईपीटी है, कोई ओलंपियाड पर, उसमें फिर क्या करता है एग्जामिनर, क्वेश्चन से क्वेश्चन आगे ड्राइव करता है। तो बच्चों ने यही किया होता है, डायमेंशन फॉर्मूला कर लिया बुक में, एनसीईआरटी में यहाँ तक किए। वो ऐसा यूनिट पूछ सकता है, सीजे यूनिट पूछ सकता है, ऐसे फिजिक्स एक्सपेंड होती है। इसको नई चीज नहीं होती है, जस्ट ए सिंप्लीफिकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ 1 और 2 स्टेप्स। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ये क्या बनाए देख लेते हैं जी। क्या है हमारे पास, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर -1 सेकेंड पावर -2। ये कहाँ से लिया है मैंने, प्रेशर का। ये कहाँ से लिया है, वॉल्यूम का। तो देखते हैं क्या यूनिट आ रहा है, किलोग्राम पावर 1 मीटर पावर -1, सॉरी मीटर पावर बन गया -1, तो ये था, ये 6 था, ये हो गया हमारे पास +5, तो सेकंड हो गया -2। ये बन गया यूनिट इसका। देखो ये वही आंसर है जो यहाँ से लिखा जा रहा है, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से लिखा जा रहा है, ये ड्राइव करके लिखा जा रहा है। In both the cases, A and B are separate constants having separate dimension formula and separate SI units. ये हमने 3 टाइप्स के न्यूमेरिकल करे। अब जरा 4th टाइप देखिए, ये भी अभी चेक द करेक्टनेस में चल रहे हैं, लेकिन उसकी एक एप्लीकेशन अलग तरह से चलेगी। इन द गिवन रिलेशन, इन ए गिवन इक्वेशन कह लो, रिलेशन कह लो, मान लो कोई रिलेशन ऐसे लिखा गया है, ई एनर्जी A plus BT plus CT square minus D over T power Q, where E stands for energy। चाहे वो, चलो हम लिख लेते हैं E stands for kinetic energy। अगर अकेला एनर्जी वर्ड लिखें तो भी डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज है सेम डायमेंशन फॉर्मूला। T stands for time, A B C and D are constants। चेक द प्रैक्टिस के अंदर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिक डायमेंशन लगा के हम कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन कांस्टेंट्स को भी निकाल सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, वेरी इजी। एनर्जी इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी। तो अप्लाई, क्या अप्लाई करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन। उसके हिसाब से क्या चीज़ है, जो लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्म है एनर्जी, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ए के बराबर भी है,
उसका डायमेंशन फॉर्मूला BT के बराबर भी है, उसका डायमेंशन फॉर्मूला CT स्क्वायर के बराबर भी है, और उसका आंसर D/T के बराबर भी है। तो एनर्जी इज इक्वल टू A भी है, एनर्जी इज इक्वल टू BT भी है, एनर्जी इज इक्वल टू CT स्क्वायर भी है, और एनर्जी इज इक्वल टू D/T भी है। हमारा कंसेप्ट क्या था, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट्स A, B, C एंड D। ये न्यूमेरिकल है। तो A मींस एनर्जी, आपको याद होना चाहिए, एनर्जी इज वर्क डन, M1 L2 T-2। काइनेटिक एनर्जी अगर मान के लिखोगे तो ऐसे भी निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 mv²। तो 1/2 की डायमेंशंस नहीं लेनी, मास की m हो गया, वेलोसिटी हो गया m0 L1 T-1, इसका स्क्वायर करोगे तो कंबाइन करो m⁻1, साथ में आ गया m0 L2 T-2, कंबाइन कर लो, m1 आ जाता है, L2 आ जाता है, T-2 है। वैसे तो इतनी प्रैक्टिस से डायमेंशन फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क डन, पावर, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, ये जल्दी जल्दी हमें प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं। आगे अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम और डायमेंशनल फॉर्मूले करने वाले हैं। अभी तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल फिजिकल क्वांटिटीज लेके उनको अप्लाई करना सिखा रहे हैं। आगे और हमारे पास हायर ऑर्डर की फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी, टॉर्क, मोमेंट इनर्शिया, जो फिजिक्स के अंदर हम आगे पढ़ने वाले हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, ऐसे जो फिजिकल क्वांटिटी बाकी बच गई वो लेक्चर नंबर 4 में करेंगे। फिर लेक्चर नंबर 4 के बेस के ऊपर हम दोबारा न्यूमेरिकल ये वाले दोबारा भी कर सकते हैं, चेक द प्रैक्टिस। तो फर्स्ट वी आर डूइंग सम प्रैक्टिस सेशन फॉर यू, कि आपको पता लग जाएगी फॉर्मूला लगाना है कैसे। m1 L2 T-2, और T का मतलब T। तो अभी फर्स्ट एप्लीकेशन चल रही है जिसके दो पार्ट से एक पिक से कराया जा रहा है। एक तो में डायरेक्ट थिकनेस आ गया, एक में हमारे पास उसको यूज करके सम कांस्टेंट निकालने का आंसर भी मेथड समझ आ रहा है। तो एक ये बी का आंसर आ गया या ए का आ गया। अब या सी क्या होगा, एनर्जी बाय टी स्क्वायर। एनर्जी फॉर्म लिखो m1 L2 T-2। अगर तो फिजिक्स में कंटिन्यूटी में पढ़ोगे, किसी भी लेक्चर से पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, क्लासरूम टीचर से पढ़ो, कोचिंग वाले से पढ़ो, यूट्यूब से पढ़ो, जिससे मर्जी पढ़ो, कंटिन्यूटी पढ़ो जरा प्लीज, लेक्चर तरह ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ऑल आर गुड। m1 L2 T-2 ऊपर जाके कर रहे हैं, जिसका पढ़ने से हमें समझ आ रही है वो हमारे लिए बेस्ट है। इसी का आंसर आ गया। डी क्या आ गया, एनर्जी इनटू। तो एज ए टीचर वी आर वर्किंग हार्ड to make you understand the basic principle of physics, how to learn physics, how to study NCERT book, how to apply physics, but slow and steady wins the race. Take some time, 5 to 6 months, then you will be 100% sure of further competitive examination. M1 L2 ये T और 3 है, ये -2 है, ये -1 हो गया, D का आंसर आ गया। तो डी का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया, सी का आ गया, बी का आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, फिनिश। ये 4 टाइप्स हो गए। और देखिए जरा, अभी करेक्टनेस ही चल रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 5। इसके अंदर मान लो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस kx, फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ओमेगा एंड k। ऑफ कोर्स ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता है ना, k हमारा प्रोपेगेशन कांस्टेंट है। मान लो ये इक्वेशन है, इक्वेशन अब थोड़ी समझा देता हूँ, क्योंकि आपने चैप्टर वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ा होगा +1 के पढ़ा, या किसी 10th में देखा होगा कि मैकेनिकल वेव को ऐसे दिखाते हैं। लो क्लास में पढ़ा होगा, 9th 10th में, आई डोंट नो, 9th में होगा। y का मतलब, a का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, ये एक्सट्रीम है, ये मीन है, इसको एक वेव कहते हैं, इसको क्रेस्ट कहते हैं ना, इसको ट्रफ कहते हैं। ये मीन से एक्सट्रीम का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये ए होता है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड।
डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, और y क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस वेव लगातार प्रोपेगेट कर रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हर समय उसकी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम, ये y अलग है, यहाँ y अलग है, यहाँ कम है, यहाँ और ज़्यादा होगी, यहाँ पे y इक्वल टू a हो गया, तो यहाँ पे y इक्वल टू a है, इस पोजीशन पे y इज इक्वल टू a। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का फ्रॉम द मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, जिसको आगे जाके फिजिक्स की दुनिया में हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। ओके, तो इसका मतलब ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, एंगल थीटा, इसको थीटा कहते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो एंगल हमेशा क्या होता है, डिमेंशनलेस। एंगल की डिमेंशन होती है ना साइन थीटा की होती है, ना कॉस थीटा की, ना टेन की, होती है साइन थीटा, याद कर लो। लो ये ट्रायंगल आ गया याद आपको, ये थीटा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। अगर साइन थीटा लिखूं भी तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज आएगा, परपेंडिकुलर भी एक लेंथ है, हाइपोटेन्यूज लेंथ है, तो ऑल द टी रेशियो साइन कॉस टेंजेंट कोटेंजेंट कोसेकेंट सीकेंट ऑल आर डायमेंशनलेस। इसका मतलब अब देखो मेरे पास m0 l0 t0 आ गया, इज इक्वल टू कौन सी क्वांटिटी है, फोकस करो स्क्रीन के ऊपर, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और टी टाइम है, ये तो पता लग रहा है, टी फॉर टाइम है, एक्स फॉर डिस्टेंस है, एक्स फॉर डिस्टेंस है, टी फॉर टाइम है। तो गिवन इक्वेशन के अंदर जो जो पैरामीटर होते हैं मोस्टली न्यूमेरिकल के अंदर, उनकी रिप्रेजेंटेशन गिवन होती है कंपटीटिव एग्जाम में भी। तो घबराने की जरूरत नहीं, अगर पूरा फॉर्मूला ना भी याद आए तो सारे ये बताया होता है ये क्या क्या है। तो अब लगाएं, अप्लाई करें, क्या करें, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो जो आंसर ओमेगा टी का होगा वही लेफ्ट हैंड साइड का होगा, वही के एक्स का होगा, चाहे बीच में प्लस भी आ जाता तो भी चल जाना था। तो m0 l0 t0 स्टैंड्स फॉर ओमेगा टी, m0 l0 t0 इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, तो आपको क्या पूछा गया है, आपको ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा गया है, m0 l0 t0 कर लो और t से डिवाइड कर लो, देखो क्या आंसर बन रहा है कंबाइन करके, m0 l0 t माइनस 1 हो गया, ओमेगा का ये डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इधर k का देखते हैं, k का तो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आने वाले फर्दर वीडियो लेक्चर्स के अंदर वो आता रहेगा। आप कंटिन्यूटी में पढ़ते रहें, लेक्चर्स को सुनते रहें। x मीन्स लेंथ, m0 l0 t0 बटा l की पावर 1, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं m0 l माइनस 1 t0। तो k का डायमेंशन फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, वैसे आपको बता दूं फिजिक्स की दुनिया के अंदर k क्या होता है, 2 पाई/लैम्डा, है ना। जैसे जैसे हम ऑसिलेशन वेव चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, 2 पाई डायमेंशन होती नहीं, 1/लैम्डा। लैम्डा क्या होता है, मीटर, लेंथ होती है ना, लेंथ, तो आंसर क्या आएगा, l/-1। ये हमें कंसेप्ट से पता है फिजिक्स की, ये डायमेंशन फॉर्मूले कंसेप्ट से पता है। तो हम कौन सा लगा रहे हैं इस समय तो हम डायमेंशनल एनालिसिस लगा रहे हैं, उससे जो आंसर निकलेगा हम उसको फाइनल मानेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। ये हमने एक फर्स्ट टाइप ली, एक दो न्यूमेरिकल और देखें, फिर इसको फर्स्ट टाइप को हम कवर। अब इन द गिवन रिलेशन, अब एक और रिलेशन लेते हैं ऐसा, लेट अस टेक प्रेशर a plus bx plus c over t square minus d over √ x, ऐसे लिखी हुई टर्म्स। फिर p stands for pressure, a b c and d they are constants, जिसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। एंड x stands for distance, कोई इक्वेशन है जनरलाइज टीचर ने वैसे बना ली एग्जामिनर ने अपने आप। t stands for टाइम, आपको पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप जो जो कांस्टेंट आए हैं a b c और d का आंसर निकालें। हम अपना सीधा ही लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। तो लगाएं आप पहली टर्म, जो आंसर p का होगा वही आंसर a का होगा,
वही आंसर बी एक्स का होगा, वही सी ओवर टी स्क्वायर का होगा, वही डी ओवर इंटू एक्स का होगा। लेट अस अप्लाई P इज इक्वल टू ए, P इज इक्वल टू बी एक्स, P इज इक्वल टू सी बाई टी स्क्वायर एंड P इज इक्वल टू डी ओवर अंडर एक्स। कुछ नहीं करना, प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स ओवर एरिया, m1 L1 T माइनस 2, ये हमारा फोर्स हो गया, एरिया एल स्क्वायर हो गया, ये हमारा E आ गया। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, m1 L माइनस 1, ये L2 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 ये -1 हो जाएगा। ये x देखो आप, P हमने B निकालना है, B प्रेशर डिवाइड बाय x, प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ से ले लेंगे, m1 L1 L माइनस 1 T माइनस 2, इसको डिवाइड किससे करेंगे, लेंथ से, L पावर 1, ये हमारा B टर्म आ गई। तो जो भी आंसर आए हमने बना देना, न्यूमेरिकल है, वी आर नॉट श्योर अबाउट द कौन सी फिजिकल क्वांटिटी बन रही है। L पावर 1 जाके ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ये T वैसे देखने में पता लग रहा है, कोई क्वांटिटी स्टैंडर्ड बन जाती है, फिजिकल क्वांटिटी कई बार नहीं पता चलता। तो हमें पूछा नहीं गया कि इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम लिखो, बस हमें पूछा गया है इनके डायमेंशन फॉर्मूले निकालो। तो C क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रेशर इंटू टी स्क्वायर, प्रेशर हो गया m1 L1 T माइनस 2, और टी स्क्वायर मतलब हो गया हमारे पास टाइम का स्क्वायर। ये जो C कांस्टेंट है आपको एक नई फिजिकल क्वांटिटी कोई ना कोई बना के दे रहा है, m1 L1 T माइनस 2 एंड प्लस 2 0 हो गया। अब डी में देख लेते हैं, दीज आर सम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, एग्जाम में अपनी मर्जी से भी बना सकता है। तो डी बन गया पर प्रेशर इंटू अंडर एक्स। अब प्रेशर को कैसे लिखोगे, m1 L माइनस 1 T माइनस 2, एक्स को कैसे लिखोगे, लेंथ, अंडर का मतलब 1/2, तो कंफ्यूज करने के लिए अंडर दे दिया, कोई बात नहीं, जो आंसर आ जाए सब ओके, सब लिखा जा सकता है। देखो -1 एंड +1 2, -1/2 +1, ये कितना हो जाएगा, +1/2, ये आ गया लेंथ की पावर +1/2 और टाइम की पावर -2। जो हमारे आंसर आ गए एज इट इज उसको लिख देना है, और ये हमारे आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों को ये वाला डायमेंशन एनालिसिस का पहली एप्लीकेशन समझ आई होगी, इसका डिफरेंट वेज में कैसे अप्लाई होना है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम और नेक्स्ट 20 डायमेंशन फॉर्मूले लिखेंगे जो आगे फिजिक्स में यूज होने वाले हैं, उनके बेस के ऊपर फिर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन में 1 लगा के एप्लीकेशन 2 की और 3 के अंदर एंटर करेंगे। एप्लीकेशन 2 होगी कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर। फॉर एग्जांपल हमने 100 न्यूटन के डाइन बनाने हैं, जूल के अर्ग बनाने हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में लेके जाना है, SI से CGS जाना है, CGS से SI जाना है, कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं, लेक्चर के अंदर। तो लेक्चर नंबर 4 में बैठने से पहले सभी स्टूडेंट से, बच्चों से बेनती है कि पहले लेक्चर में 1, 2 और 3 कम्प्लीटली 1-2 बार सुन के लिख के बैठ के ही क्लास में बैठे, ठीक है। तो आपको फिर बहुत अच्छा समझ आना शुरू हो जाएगा, इस बात की गारंटी है कि पूरा समझ आएगा लेक्चर्स। तो कुछ कंटिन्यूटी में पढ़ाया जा रहा है और कंटिन्यूटी में ही फिर समझ आना शुरू हो जाएगा। जहाँ आप अपनी कंटिन्यूटी तोड़ोगे वहीं पे आपका लिंक टूट जाएगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर ओनली वन थिंग इज कंटिन्यूटी, सेकंड जिसको हम रेगुलरिटी कहते हैं कंटिन्यूटी, सेकंड इज पेशेंस, थर्ड राइटिंग स्किल। कॉपी पे नोट्स मेरे साथ साथ वीडियो चलाते चलाते लिखें, हो सके तो चला के देख लें सारे, ओरल लर्न कर लें, फिर ओरल लिख लें, नहीं तो साथ साथ लिख लें 2 बार, ठीक है। और राइटिंग स्किल बहुत अच्छा करें, फिर उसको फिर न्यूमेरिकल में अप्लाई करने के लिए अपना ब्रेन शार्प होता जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों को समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ आया हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। बीइंग ए टीचर हमारी ये कोशिश है कि फिजिक्स के कंसेप्ट को जितना ईजी मेथड से आपके दिमाग में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करें। फिर कोई कमी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, वो हम उसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे बच्चों। हाँ जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, स्टे, खूब पढ़ें, ठीक है। कोविड-19 चल भी रहा है और थोड़ा थोड़ा नहीं भी चल रहा, नहीं का मतलब थोड़ा सा कम हो रहा है, तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। स्टे सेफ रहें,
सोशल डिस्टेंसिंग रखें। सभी बच्चों से बेनती है, किसी भी स्टेट बोर्ड के हों, किसी सीबीएसई बोर्ड के हों, सब दिल लगा के पढ़ें। वी एज ए टीचर्स आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू।